एक कहावत है कि एक पैसा बचाना एक पैसा कमाने के बराबर है। अर्थ हुआ कि भाई कमाना जितना ज़रूरी है उतना बचाना भी ज़रूरी है। पर एक बात और भी है कि जो धन है उसका पर्पज आपकी तिजोरी में रहना नहीं है। उसका पर्पज है कि आपके जीवन के पर्पज को वो फुलफिल करे, आपके जीवन में कुछ एक्सपीरियंस और नॉलेज को वो बढ़ाए, ना कि तिजोरी में रखा रहे। तो खर्चा भी करना बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर, और बचाना भी बहुत ज़रूरी है। कोई एक लाइन, एक एक्सट्रीम में जब भी जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आने वाला महीना कैसा रहेगा मकर राशि के लिए, इसी को लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने। बहुत महत्वपूर्ण महीना है। बहुत सारे ग्रह मकर राशि से ही गुजर रहे हैं। मकर राशि से कुंभ में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 4 ग्रह आपकी राशि में दिखाई पड़ते हैं इस महीने की शुरुआत में। तो इसका क्या असर रहेगा आपके जीवन पर, चाहे वो आपका करियर है, आपका बिजनेस है, आपकी प्रेम जीवन है, आपकी संतान है, सबके ऊपर बातें करेंगे। राहु का गोचर आपके धन के भाव में चल रहा है, फैमिली के भाव में चल रहा है। वहीं केतु आपके ससुराल के भाव, आप इसको कह सकते हो मैरिज लाइफ का भाव भी कहीं ना कहीं वो है अष्टम भाव, वहाँ पर हैं आपके। शनि आपके तृतीय भाव में, भाई बहन पराक्रम के भाव में है। और गुरु आपके छठे भाव में, मिथुन राशि में, रोग ऋण शत्रु सेवा आदि का भाव है ये। तो इस तरह से है हमारे ग्रहों की स्थिति। चंद्रमा को नहीं दिखाया क्योंकि चंद्रमा तो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। पर बहुत महत्वपूर्ण महीना है फरवरी का। अब इसके रिजल्ट की बात करें तो देखिए, 15 जनवरी से आपने देखा होगा आपका जो फोकस है बहुत अपने ऊपर है। आपको समझ में आ रहा है कि मेरे को क्या करना है ज़िंदगी में। आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। आपको या तो नेम फेम मिल रहा है, या आपको पता है कि ये काम करेंगे तो उससे मेरा कुछ होने वाला है। या फिर कभी कभी आप ये कह सकते हो आप सेल्फ सेंटर भी हो। सेल्फ सेंटर होना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर कुछ है ही नहीं, आप ही नहीं हो, तो आप किसका क्या कर सकते हो। तो फर्स्ट आपका होना भी ज़रूरी है। होने का मतलब आपके पास नॉलेज का होना, आपके स्वास्थ्य का होना, आपके पास कहीं ना कहीं इनकम का होना, ताकि आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओ। उस नज़र से देखा जाना चाहिए। तो ये सारे ग्रह 10 आप कह सको 10-12 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक इसी तरह से कई है। पर इसमें चेंज आना शुरू होता है 3 फरवरी को। 3 फरवरी को बुध, जो आपके भाग्य के स्वामी है और छठे भाव के भी स्वामी है। भाग्य मतलब लक, अपॉर्चुनिटी। छठा भाव मतलब एफर्ट, हार्डवर्क। वो द्वितीय भाव में आ रहे हैं, मतलब लक और हार्डवर्क दोनों धन के लिए आएंगे। शायद कोई ऑब्स्टिकल आए, कोई हार्डवर्क आए, कोई चैलेंज आए, जिसको अगर आप हैंडल कर पाते हैं, जिसको आप अगर मैनेज कर पाते, तो वही चीज़ आपके लिए भाग्य लेकर आएगी। हमको कई बार ऐसा लगता है यार, वो जो कोई चीज़ भाग्यशाली है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, और अगर कोई चीज़ बुरी है तो बस बुरी ही है, उसमें कुछ पॉजिटिव है ही नहीं। पर अक्सर चीज़ें मिक्स होती हैं। सिक्के दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है कि मेहनत करना पड़ रहा है, एफर्ट करना पड़ रहा है, माइंड लगाना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है, आलस्य को छोड़ना पड़ रहा है, काम पे लगना पड़ रहा है ना, उस सबको। उसी का दूसरा पहलू होता है कि उससे हमको कुछ प्राप्त हो रहा है, उससे हम कुछ मिल रहा है। और बचपन से आज तक आपने ये देखा होगा, जब भी मेहनत की है, कुछ सीखा है, उस समय काम नहीं आया तो बाद में काम आया है, आपके काम तो आया है। तो वही बुध कह रहे हैं। तो बुध भाग्येश होकर यहाँ पर आ रहे हैं, शनि के मित्र हैं। बहुत खूबसूरत ये योग है। राहु के साथ आने से और वृद्धि हो जाएगी उसमें, मतलब धन में, भाग्य में और वृद्धि हो सकती है। बस थोड़ा सा आपको मिडिल लाइन पे चलना है, गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा ना तो लालच में पड़ना है, ना किसी के लालच में आना है। आपको अपनों से बड़ों के प्रति सांस्कृतिक जो आपके घर के माहौल हैं, नियम हैं, उनको नहीं तोड़ना है। उनकी अब वो वाणी से कुछ बहुत कटु नहीं बोल देना है। परिवार के मामले में, धन के मामले में थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच करनी है। कभी कभी कहीं बहुत जब आपको लाभ दिख रहा होता है तो आप रास्ते को भूल जाते हो। जैसे कभी कभी आजकल होता है कि मैसेज आया कि आपको ना 1 लाख रुपए जीत गए, आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपको 1 लाख रुपए लेने हैं तो आपको बस ये करना होगा, आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपके मन में 1 लाख, 1 लाख, 1 करोड़ भी हो सकता है, वो चल रहा है। उसके लिए आप भूल जाओगे कि क्या करना है। अरे मिल रहे हैं तो आप हो सकता है आप क्लिक कर दो, ये सब लोग करते हैं। तो जब कोई चीज़ दिमाग में एक चीज़ बढ़ जाती है तो दूसरी चीज़ घट जाती है। राहु यही है, धोखा, छल, माया। पर कभी कभी ये चीज़ अच्छी भी होती है। राहु कैसे? फॉरेन चीज़ों से आपको लाभ करा देगा, न्यू टेक्नोलॉजी से आपको लाभ करा देगा, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आपके मन में आ सकता है। और फॉरेन के साथ साथ आउट ऑफ द बॉक्स है, न्यू टेक्नोलॉजी से एआई है,
आपका स्टैटिक डाटा साइंस है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। बाकी थोड़ा ख्याल ज़रूर रखना है। राहु द्वितीय भाव में बुध के साथ, धन के स्वामी के साथ, भाग्य के स्वामी के साथ है, तो भाग्य देने की भी क्षमता रखते हैं। पिता के साथ रिश्तों को हल्का सा बना के रखना है। फिर दूसरा परिवर्तन आएगा शुक्र का, वो भी आपके बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, दसम के स्वामी बन जाते हैं। साथ में पंचम के स्वामी योग कारक ग्रह बुध के साथ, नवम के साथ, तो धर्म कर्म अधिपति योग भी बनता रहा है। कहाँ पर? धन के भाव में, लक्ष्मी के भाव में, तो धन पैसा आने का योग बनता है। जनवरी मेनली अपने आप पे फोकस करना, चीज़ों की तैयारी करना, एफर्ट करना, नेम फेम, और ये धन, लक्ष्मी, पैसा, फैमिली, उससे संबंधित थोड़ा महीना ज़्यादा दिखाई पड़ता है। शुक्र यहाँ पर आएंगे पंचम, संतान के मामले में। संतान पर भी काफ़ी फोकस था 15 जनवरी के बाद, संतान को लेकर, पढ़ाई को लेकर। अब उस फोकस की वजह से कोई लाभ हो सकता है, उस फोकस की वजह से आपकी फैमिली में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकते हैं, संतान कुछ बढ़िया अच्छा कर सकती है, उसको किसी बात में सक्सेस मिल सकती है। इस चीज़ को दिखा रहा है यहाँ पर बुध और शुक्र का योग। शुक्र जब भी राहु के साथ में आते हैं, धन और यश फेम के लिए भी अच्छे होते हैं, पर थोड़ा सा हमको चरित्र हो गया उसका ध्यान रखना होता है। अपोजिट पोल के साथ में एक तरह का आपको कोई सही रिश्ते रखना, कोई बदनामी वगैरह ना हो, इसका भी हल्का सा ध्यान रखना पड़ता है। वाणी का भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बुध भी वहाँ पर है। फिर इसके बाद आएंगे सूर्य। अब सूर्य आएंगे 13 तारीख को। सूर्य आपके अष्टम के मालिक हैं। अष्टम का मालिक पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, तो अष्टम के मालिक को कहते हैं परिवर्तन, बदलाव, चेंज, उतार चढ़ाव, पीड़ा, क्योंकि परिवर्तन हमेशा पीड़ा वाला होता है। गोइंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। आपने बहुतों को कहते हुआ सुना होगा कि भैया ये ठीक है, इसकी आदत पड़ चुकी है, यही ठीक है, हमें तो यहाँ की आदत है, ये कपड़े हमें अच्छे लगते हैं, हमें इस कपड़े की आदत है, ये खाना की आदत हमको पड़ गई है। ऐसे आदत पड़ती है व्यक्ति को, अंधेरे की भी पड़ जाती है कभी कभी। मतलब जिस चीज़ में आप रह रहे हो उसके कंफर्ट में आप आ जाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ अच्छी है, पर कंफर्ट हो जाता है उसमें व्यक्ति को। ऐसा प्रकृति ने बनाया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाए। दिक्कत कैसे हो जाए? अगर कोई बहुत गरीब है, बहुत दिक्कत में है, तो इन अ वे उसका वहाँ पर संतुष्ट होना भी ठीक है और ज़रूरी है, तभी वो आगे बढ़ सकता। नहीं तो इतनी टेंशन में आ जाएगा कि वो आगे बढ़ने की तो बात ही नहीं रहेगी, है ना। तो वो है तो अच्छी चीज़, पर कंफर्ट जोन हमारी कमजोरी भी है, क्योंकि उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। हम निकले तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग आप देखोगे दिमाग भी अच्छा खासा है, शरीर भी अच्छा खासा है, वो चाहें तो बहुत कुछ करके सीख सकते हैं। वो एक समय लगेगा और उसको एक कंफर्ट जोन से निकलना होगा, कुछ चीज़ों को त्यागना होगा, तब जाके चीज़ें होंगी। कुछ रिस्क लेना होगा, कुछ नया सीखना होगा, कुछ नया पढ़ना होगा, तो बहुत कुछ हो सकता है। पहले से ही पता तो नहीं लगेगा क्या हो सकता है, पर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। होप रखें, इच्छा रखें, मेहनत करें, प्रयास करें। तो सूर्य यही कह रहे हैं, जब यहाँ आए खुद के बारे में, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब यहाँ आए तो अपनी एबिलिटी के बारे में, धन कमाने के मामले में, आपके परिवार को आगे बढ़ाने के मामले में आपको कुछ न्यू चीज़ें सीखनी है, कुछ नया करना है जीवन में, तो चीज़ें बेटर होंगी। सूर्य यहाँ पर वाणी को मधुर रखने के बारे में भी कह रहे हैं, नहीं तो हम कुछ कैसा कड़वा वगैरह बोल सकते हैं। धन के मामले में जब कोई खर्च आए तो थोड़ा सोच समझ के कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ जगह करना ज़रूरी है और कुछ जगह नहीं। कई बार जो हमको लग रहा है ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी भी होता है। जैसे आपका कोई बंगला है 2-3 करोड़ का है, पर उसके आसपास कोई नाला है, अब उसको साफ़ नहीं करा रहे हैं, क्योंकि नाला तो आपकी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आप क्यों वहाँ पैसा खर्च करें। पर दूसरी नज़र से देखें तो अगर वो नाला साफ़ होगा तो मच्छर नहीं आएंगे, आसपास शुद्धता होगी, हवा थोड़ी बेहतर आएगी, आप बीमार नहीं होंगे। अगर बीमार हो गए तो डॉक्टर आपसे 50,000 भी लेगा, नाला तो 5,000 में ही साफ़ होता है। इस तरह से आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा, यार ये तो मेरे ही फ़ायदे की बात है, भले ही काम सबका हो। तो उस तरह से सोचना चाहिए। मोर बिग पिक्चर को लेके आप चलेंगे, उतना ही बड़े ऊपर जाएंगे आप। समय लग सकता है और उतनी आपकी मेंटलिटी भी बड़ी होगी, और जब उस तरह के व्यक्ति आपको मिलेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अब आगे बढ़ जाते हैं। मंगल जो है उच्च के बैठे हुए हैं आपके यहाँ पर प्रथम भाव में ही, और 23 तारीख तक है। ये जनवरी से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो घर जमीन से लेकर कोई सफलता आपको 15 जनवरी से लेकर आपका 23 फरवरी तक। माता से कोई लाभ हो सकता है, बंधुओं से लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ ये आपको धन लाभ के बारे में भी बता रहा है। किसी चीज़ का कोई रिजल्ट आना है, वो भी पॉजिटिव आ सकता है। कोई इच्छा पूर्ति भी आपको हो सकती है, और कुछ ना भी हो तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी बनाएगा। जो एम्बिशियस लोग हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, उन्होंने ही दुनिया बदली है।
पहले भी, आज भी और आगे भी उन्होंने ही आविष्कार किए हैं। जो प्रयास करता है, जो इच्छा रखता है, वो कुछ करके भी दिखाता है। कहते हैं ना, आविष्कार जो है वो कहाँ से आता है? आवश्यकता से आता है। और आवश्यकता कहाँ से आती है? इच्छा से आती है। तो मंगल का यहाँ आना आपकी इच्छाओं को बढ़ाता है, महत्व दिलाता है आपकी नज़र में किसी चीज़ों का, जिसके लिए आप प्रयास करते हो, एनर्जी लगाते हो, उससे आप फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो बहुत खूबसूरत योग 23 तारीख तक है। पर इसमें भी थोड़ी सी नेगेटिविटी है। मंगल है तो कभी कभी हम अपने के चक्कर में थोड़ा कुछ अवॉइड कर सकते हैं। हम थोड़े से कंट्रोलेबल हो सकते हैं, क्योंकि सेनापति को ना अच्छा लगता है कि चीज़ें मेरे हिसाब से चलें। पर हर जगह तो ये चीज़ें, मतलब नॉलेज के मामले में चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, अपने आइडिया के हिसाब से चलो अच्छी बात है। पर अब बात आ गई माता को लेकर, दोस्तों को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, फैमिली को लेकर, तो वहाँ वो लोग आपके हिसाब से चलें ज़रूरी तो नहीं है, और चलना भी नहीं चाहिए उन्हें, है ना। उनकी अपनी सेल्फ फ्रीडम होनी चाहिए, समझने की बात है। तो मंगल ऐसी चीज़ों में थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप थोड़े से डोमिनेटिव हो सकते हो। आप सोचो कि मैं अपनी तरह से कर रहा हूँ, सही करने के लिए कर रहा हूँ, इनके अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ, पर फिर भी वहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं आप ज़्यादा हार्ड तो नहीं हो रहे हो, ज़्यादा कठोर तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि मंगल का नेचर थोड़ा कठोर है, क्रूर है। सप्तम भाव को डालेंगे, चौथे भाव पर राशि डालेंगे, सप्तम भाव पर मतलब दृष्टि डालेंगे पहले भाव पर, चौथे भाव पर डालेंगे तो चौथा भाव मदर का है, मदरलैंड का है, दोस्तों का है, फ्रेंड्स का है, वहाँ ध्यान रखना है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, निर्जीव चीज़ों के मामले में पॉजिटिव रहेगा। सबसे ज़्यादा मैरिज लाइफ पर, पार्टनरशिप में, मतलब बिजनेस तो बढ़ा सकता है पर पार्टनर के साथ कुछ अनबन करा सकता है। और शादी विवाह में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर नीच की राशि है, और यहाँ पर ये केतु सास ससुर की इनहेरिटेंस को लेकर परिवार में कुछ मतभेद करा सकता है ससुराल के साथ। ये हमको विशेष ध्यान रखना है मंगल की वजह से। वहीं शनि तो तृतीय भाव में बहुत बढ़िया है। कहते हैं कि भाई पराक्रम करता है व्यक्ति, मेहनत करता है, एफर्ट करता है, हार्डवर्क करता है, तब जाके चीज़ें मिलती हैं। अब जो चीज़ें मिलती हैं इसको तो आप से सुन लेते हो, मान लेते हो, भाई तीसरे भाव में आ गया, साढ़े साथी खत्म होगी। पर भाव कौन सा है? मेहनत का, एफर्ट का, हार्डवर्क का, उसमें आ गए शनि। तो बहुत मेहनत कराएंगे, बहुत हार्डवर्क कराएंगे, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं। देखो वहाँ टनल के एंड में ना लाइट है, तो लाइट तो दिख रही है, बहुत बड़ी बात है रास्ता दिखना भी, पर उस टनल से भी तो होके जाना है ना, बहुत कुछ सीखना भी पड़ेगा। जब किसी रास्ते से होके जाते हैं तो वहाँ की आसपास की चीज़ें देखते हैं, कैसे निकलना है, क्या सीखना है, फिर जाके टनल तक पहुँचते हैं, उसके बाद रोशनी आती है। तो ऐसी ही रोशनी होती है शनि के तीसरे भाव में, जब शनि तीसरे भाव में होते हैं। गुरु की राशि में है तो ज्ञान की आवश्यकता है, दूरदृष्टि की आवश्यकता है, पर शनि का गोचर अपने आप में अच्छा है। खासकर संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय आप लोगे, शायद संतान को लेकर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर आप यंग हैं तो शिक्षा को लेकर बड़ी, या पति पत्नी को लेकर, प्रेम को लेकर आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कुछ सेवा करनी पड़ेगी। शनि सेक्रीफाइस है, सेवा है शनि, समय देना पड़ेगा। पिता को लेकर भी आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। हायर एजुकेशन को लेकर ज़्यादा समय देना, वहाँ पर कुछ करना। शनि करने का नाम है, लेने का नहीं, मिलने का नहीं, मिलता है रिजल्ट के रूप में, आपको करना पड़ता है शनि। और इसके बाद ये सातवीं दृष्टि 8, 9, 10, फॉरेन, विदेश, हायर एजुकेशन, 9th हाउस से आप कह सकते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, वैराग को छोड़ना भी होता है, कई बार कुछ चीज़ों को छोड़ना ही अच्छा होता है। ये सब दिखा रहा है शनि। शनि को देख लिया हमने। राहु केतु की बात, राहु की तो काफ़ी हद तक बात कर ली कि वाणी के भाव में है, इतने सारे ग्रहों के साथ में है, तो बहुत खूबसूरत योग भी बना रहे हैं, पर साथ में कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। वहीं केतु ससुराल, शादी के बाद की लाइफ, ईगो प्रॉब्लम कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छे हैं, पर रिश्तों के मामले में केतु का अष्टम भाव में गोचर बहुत बढ़िया तो नहीं होता। ये आपको एक अकेलापन देता है कि आपका कोई काम है, कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, उसको अकेले आपको हासिल करना होगा। आप जो साथ चाह रहे हो साथ उतना मिलता नहीं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो सिखाना ही चाहते हैं कि मोक्ष की स्वयंभू बनो, अपने ऊपर केपेबल, अपने ऊपर चीज़ें करो, साथ मिल जाए तो बहुत बढ़िया। पर आप खुद में इतने योग्य हो कि लोग आपका साथ चाहें, न कि आप लोगों के साथ के पीछे रहें। इस चीज़ को सिखाना चाहते हैं केतु महाराज यहाँ पर। गुरु का गोचर अष्टम भाव में बढ़िया, छठे भाव में बढ़िया तो नहीं कह सकते हम, वक्री चल रहे हैं, पर यहाँ से उनकी दृष्टि दसम भाव पर है, तो जॉब लगाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। खर्चा वगैरह थोड़ा बढ़ा के रखेंगे, धन के बारे में थोड़ी हेल्प करेंगे। बढ़िया क्यों नहीं कह सकते कि एक बड़ी पिक्चर नहीं दिखती, एक दूरदृष्टि की कमी रहती है। संतान की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में, नॉलेज के मामले में गुरुओं का वो सहयोग नहीं मिल पाता कई बार, और गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, भाग्य बहुत महत्वपूर्ण है, और गुरु भाग्य के कारक है, छठे भाव में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाग्य साथ ही नहीं देगा, पर इसका मतलब ये है कि आसानी से नहीं देगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, एफर्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि छठा भाव सिंपल से चीज़ें नहीं देता है,
कंपटीशन करा के देता है, अचीव करके देता है, मेहनत करके देता है और कई बार बहुत मेहनत करा के देता है। तो भाग्य इसी तरह से साथ देगा। तो ये हो गया मकर के लिए जो है इस महीने का राशिफल, किसका, फरवरी 2026 का। तो आहारों की बात की जाए तो 15 तारीख की महाशिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। ऐसे तो सबको तमस से जोड़ते हैं, डिस्ट्रैक्शन से जोड़ते हैं, पर कुछ चीज़ों का डिस्ट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। गुस्सा है, क्रोध है, नेगेटिव इमोशन है, उन सब का डिस्ट्रैक्शन, ईगो, जिसके मन से मैं ना गया उसको मैं ना देता दिखाई। तो भगवान शिव या डिस्ट्रैक्शन किसी चीज़ का जिसका ज़रूरी है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना हो तो क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएट ही ना हो, अब कुछ क्रिएट ही ना हो मतलब ब्रह्मा, तो प्रिजर्वेशन, उसका पालन कैसे होगा। तो ये तीनों साथ में हमेशा चलते रहते हैं। 1 तारीख की माघा पूर्णिमा है, 13 तारीख को विजया एकादशी, 27 तारीख को अमाला की एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14 और 28 का प्रदोष व्रत, 15 की महाशिवरात्रि जैसे हम बात कर चुके हैं, 5 तारीख की संकष्टी, 17 की फाल्गुन अमावस्या और 17 की कुंभ संक्रांति है। संक्रांति जो है 13 तारीख की है, माफ़ कीजिएगा, और अमावस्या जो है 17 की है, संक्रांति 13 की। 13 फरवरी को सूर्य जो हैं वो मकर से आपकी राशि से कुंभ अगली राशि में जा रहे हैं। तो ये था मकर राशि के लिए फरवरी का राशि। पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, आपका कोई भी सुझाव है वो लिख सकते हैं, कैसा लगा आपको वो लिख सकते हैं। आपने इतना सारा समय दिया इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद, बहुत बड़ा धन्यवाद। नमस्कार।